नाथ अगर ये जीव कहे कि आप विराट हो, आप स्वराट हो, तो आपने कई बार सूक्ष्म रूप धारण करके अपनी भक्तों पर कृपा भी तो करी। और बोले भक्तों की तो सोचो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। कभी कभी आपकी लीला सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के मन को भी मोह लेती है। हमारी और आपकी छोड़ो, जगत पिता ब्रह्मा जी, उनके हृदय में भी कभी कभी संदेह हो जाता है, क्या ये भगवान है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में स्वयं भगवान व्यास कह रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। दोनों बातें, भगवान की लीला ब्रह्मा जी के मन को मोह लेती है और भगवान भी ब्रह्मा जी के मन को मोह लेते। नाम ही है मन मोहन। जो भगवान जीव को अपनी ओर मोह लेते। बोले महाराज कैसे मोह लेते? श्रीधाम वृंदावन में भगवान जब वृंदावन आए और गोचारण करने के लिए गए तो भगवान अपने सखा मधुमंगल से कहते, बोले मधुमंगल मोए आज तेरे यहां की प्रसादी पानो है। मधुमंगल अपनी कुटिया में गया। महाराज जी, सुखदेव भगवान कहते परीक्षित पाने के लिए कुछ नहीं था मधुमंगल के पास। 3 अष्टछाप के महान कवियों ने तो लिखा है कि 3 दिन बासी कड़ी रखी थी, 3 दिन की बासी कड़ी। और बासी कड़ी कैसी की महाराज जी? कड़ी को लिया और वो कड़ी को जब वो सूंघ रहा मधुमंगल तो उसमें दुर्गंध आ रही, और मां से कहा, बोले मां इसमें दुर्गंध आ रही है और हमारा कन्हैया माखन खावे, मिश्री खावे। मां कहती बेटा ये कड़ी गोविंद को पाने योग नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ब्रह्मा जी के मन को मोह। ब्रह्मा जी देख रहे थे उस लीला को कि देखें तो सही भगवान कैसा है। अगर भगवान होगा तो निश्चित ही पता चल जाएगा। उसका मन नहीं माना, वो गया कड़ी लेके। भगवान चारों तरफ से गोप मंडल की ओर बैठे थे, प्रसाद पा रहे थे। कदम्ब के वृक्ष की ओट में खड़ा होकर मधुमंगल जब भगवान को देख रहा कि हमारे प्रभु तो माखन खा रहे, मिश्री खा रहे, अरे ये 3 दिन बासी कड़ी थोड़ी खावेंगे। तो माने मन में विचार किया, बोले कोई बात नहीं, 3 दिन बासी कड़ी नहीं पाएंगे, कड़ी हम पाले और कल मैया माखन मिश्री देवेगी तो कन्हैया को देवेंगे। और महाराज जी वो कड़ी को जब उसने पान करना प्रारंभ किया तो जल्दी जल्दी कड़ी पी, तो वो गुड़ गुड़ करके कड़ी पी तो भगवान को आवाज आई। भगवान दोनों ओर देख रहे और भगवान वहां से उठकर आए। बोले चौरे मधुमंगल, मैंने तो तय कही थी मैं आज तेरे ताई को प्रसाद रोगूंगो और तेने मुझे प्रसाद नहीं दियो। हाथ जोड़ के मधुमंगल कहे, लाला तेने माखन खावे, मिश्री खावे, या तो 3 दिन की बासी कड़ी है, अरे तो थोड़िया को या भोग लगे, तू थोड़ी पावे। ठाकुर जी के बिना अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सारे देवता खड़े, ब्रह्मा जी खड़े जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अहमेवाश्वमेवाग्रे, जो चतुश्लोक की भागवत के माध्यम से सृष्टि के क्रम को बढ़ा रहे, वो ब्रह्मा जी भगवान को देख रहे हैं। बोले ये भगवान है कि नहीं? ठाकुर जी कहे मधुमंगल मोए तो आज ही कड़ी खानो है। मधुमंगल के दारी के कहां से खावे गो, मैंने पी ली बात हो। अरे बोले ना मोको तो जई कड़ी खानो। बोले ना अब तो है ही ना। बोले सो नारायण वो कड़ी को जब पान किया था मधुमंगल ने तो आधी कड़ी यहां से बह गई, शीघ्रता से पान किया तो आधी कड़ी यहां से जब बही तो भगवान ने ब्रह्मा जी के मन को कैसे मोया, उसके मुख को पकड़ लिया और अपनी जिह्वा से बहती हुई कड़ी को भगवान ने चाट लिया। सोई ब्रह्मा जी कहते हैं देखो हम कह रहे थे भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी के मन को मोह लिया उन्होंने, ये भगवान नहीं है। अब बोले अगर भगवान होंगे तो बोले परीक्षा जरूर लेंगे। बोले ये घाट घाट का पानी पीने वाले ग्वाल वाले इनकी झूठी कड़ी खा रहा है, ये भगवान हो सकता है? पीछे जितनी गाय ग्वाल वाल थे सबका हरण करके जब ब्रह्मा जी ले गए, भगवान ने लौट कर देखा, बोले ना तो गाय है ना ग्वाल वाल है। ब्रह्मा जी भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी सबको ब्रह्मलोक ले गए। भगवान व्यास कह रहे जब ब्रह्मलोक ले गए तो भगवान नेत्र बंद करके देख रहे और मंद मंद मुस्कुरा रहे और मुस्कुरा कर कहते बोले देखो पुत्र को पिता में संदेह हो गया। बोले ब्रह्मा कौन है?
अरे ब्रह्मा जी, रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मा को प्रकट कर देता हूं, तेने ब्रह्म हृदय। तो व्यास जी कह रहे हैं, प्रभु जब आप ब्रह्मा जी के मन को मोह सकते हैं तो ये संसार के जीवों की तो क्या चले। आप ब्रह्म हो और हम जीव हैं। ब्रह्म के प्रति जीव के हृदय में कदाचित भ्रम हो ही जाता है। मुह्यंती यत् सूर्या, जिनके चित्त में सूर्य की भांति प्रकाश है, आप अगर कृपा ना करो तो सूर्य की भांति प्रकाशमान ज्ञानी के हृदय में भी संदेह की उत्पत्ति हो जाती है।